प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। पूछा है एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप ध्यान साधना करते हैं और आपको मोक्ष चाहिए, या आप परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, या आप अपने गुरु के साथ पैदा होना चाहते हैं, या गुरु के साथ जीवन जीना चाहते हैं, अगर इनमें से आपकी कोई भी इच्छा है तो ये प्रश्न जो है आपके लिए है। साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, मृत्यु के क्षण में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें मोक्ष घटित हो जाए। पहली बात आप समझो, इस प्रश्न को मैं थोड़ी देर में लेता हूं। मैं आपको पहले एक उदाहरण देके बताता हूं। एक व्यक्ति ने बहुत सारी रेत इकट्ठी करी, बहुत सारी रेत इकट्ठी कर ली, और रेत को उसने एक मशीन में डाल दिया। अब वो मशीन को ऑन करता है और वो उम्मीद करता है कि वहां से ऑयल निकलेगा। अब अगर वो उम्मीद करता है तो वहां से ऑयल तो नहीं निकलेगा, रेत से ऑयल तो नहीं निकलेगा ना। सारी जिंदगी क्या इकट्ठा करा। अब हम प्रश्न पे आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि मृत्यु के क्षण में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मोक्ष घटित हो जाए। मृत्यु का क्षण रिजल्ट है, वहां कुछ कर नहीं सकते। पूरी जिंदगी जो करा है उसका वो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट है। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक बच्चा पूछे स्कूल में पढ़ने वाला कि मैं एग्जाम में क्या करूं कि मैं टॉप कर लूं। अगर वो पूछता है कि मैं एग्जाम में ऐसा क्या करूं कि मैं टॉप कर लूं, तो हम उसे कहेंगे कि पूरा साल अच्छे से पढ़ाई कर। सिंपल बात। तुम अगर स्कूल में गए होगे, कॉलेज में होगे, तुम्हें भी यही पता है। जो पूरे साल मेहनत नहीं करता है और सीधा एग्जाम देने चला जाता है ये उम्मीद करके कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, टॉपर तो नहीं वो बन सकता। मृत्यु के क्षण में मैं क्या करूं। मृत्यु का क्षण इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, आपको वहां कुछ करने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। एक सांस का खेल होता है, बस सिर्फ एक सांस। सांस अंदर गई और बाहर गई। अब वो वापस आएगी या नहीं आएगी कुछ नहीं पता। एक सांस में सब तय होता है। आप देख नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक क्षण में मृत्यु घटती है। मृत्यु ऐसा नहीं है कि 40 दिन, 80 दिन, कि 10 साल, 20 साल, धीरे 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 घटती है। जब फाइनल आपको डेथ हो, जब फाइनल आपकी मृत्यु होती है, आपकी डेथ होगी, तो वो एक क्षण होगा बस। अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा, तो जो लोग मर रहे होंगे, अगर आपके जानने में कोई ना कोई तो मरा होगा, उसको देखो वो क्या कैसे मरा। एक क्षण होता है, उस क्षण में शरीर छूट जाता है। तो मृत्यु के समय क्या करूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के समय मैं कुछ करूंगा, तो मृत्यु का समय सिर्फ आपके कर्मों का रिजल्ट है। वहां ना तो मोक्ष घटेगा, ना आप गुरु में विलीन होगे, और गुरु अगर आ भी गया तो आप गुरु को देख नहीं पाओगे। यह भी ध्यान रखना। गुरु करुणा के कारण, प्रेम के कारण आ भी जाता है, मगर वो आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आपको क्या दिखेगा, जो आपने पूरे जीवन इकट्ठा करा हुआ है। अब प्रश्न, मेन प्रश्न अब ये है कि अब आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपके हृदय में और आपकी आत्मा में क्या इकट्ठा हो रहा है। अगर आज आप अपनी यात्रा की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसी उम्मीद अपने आप से नहीं रखें। क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता कि हाँ मृत्यु के क्षण में बहुत कुछ घटेगा और तुम पार हो जाओगे। कुछ नहीं घटेगा। आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या आज आप यात्रा पे चल रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। आज आपका मोह कम हो रहा है। आज परमात्मा के करीब जा रहे हैं। कुछ साधकों का कहना होता है कि हम जाना तो चाहते हैं मगर हम जा नहीं पा रहे। जो साधक ये सोचता है कि संसार भी को मैं पकड़ रखूं और परमात्मा को भी मैं पकड़ लूं,
वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। या तो आप संसार के हो सकते हैं या आप परमात्मा के हो सकते हैं। तो मृत्यु के क्षण में कुछ नहीं करा जा सकता, वो रिजल्ट है। जिसने पूरी जिंदगी सिमरण करा, जिसने पूरी जिंदगी अनहद सुना, जिसने पूरी जिंदगी गुरु की सेवा करी, जो पूरी जिंदगी गुरु के प्रेम में डूबा रहा, इनकी मृत्यु में क्या होगा? हकीकत में इनकी मृत्यु खत्म ही हो गई। इनकी मृत्यु ही नहीं होती, ये अपने आप ही पार चले गए। अब ऐसा नहीं सोचना कि आप घर बैठ के गुरु की कल्पना कर रहे हैं तो आप पार चले जाएंगे। मैं कल्पना नहीं कह रहा। जब हम गुरु के प्रेम में होते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो गुरु बहुत अहंकार को तोड़ता है। तब वो घटना घटती है। जीते जी मृत्यु घटित होगी और आप पार जाएंगे। अभी जैसे हम एक साधना कर रहे हैं, मृत्यु के पार की साधना, ऐसी साधनाएं विधि करेंगे तब आप मृत्यु के पार जा पाएंगे। अभी आप पूछें कि इसी क्षण कुछ हो जाए, मृत्यु का क्षण बहुत छोटा होता, पल भर नहीं होता, प्राण उड़ जाते हैं एकदम से। तो इस उम्मीद में आप लोग नहीं बैठे। कोई भी साधक इस उम्मीद में अगर बैठा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। दोबारा आप 101% दोबारा आप पैदा होंगे। चाहे आप शिव को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, या किसी गुरु को मानते हो, कुछ भी करते हो, 101% आप दोबारा पैदा होंगे। और ये ध्यान रख लें, इस बात का ध्यान रख लें, जब दोबारा पैदा होंगे तब आपका दुख ज्यादा बड़ा होगा। क्यों दुख ज्यादा बड़ा होगा? क्योंकि तब वहां पर सुख भी ज्यादा होगा, हर चीज ज्यादा होगी। मान लेते हैं कि 200 साल पहले कोई व्यक्ति मरा और अब वो पैदा हो गया, तो 200 साल पीछे अगर जाए तो वहां तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, एसी नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कपड़े नहीं थे, ऐसे खाने नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, मगर इनके साथ इनके दुख भी थे। 200 साल पीछे अगर जाए तो वहां इंसानियत थी, एक इमोशनल अटैचमेंट थी, एक प्यार था। आज वो कहीं नहीं है। तो अगर आप इस जन्म को छोड़ देते हैं और आगे जाके पैदा होते हैं, तो जो दुख आप आज जी रहे हैं उससे भी ज्यादा होगा। 200 साल पीछे माता पिता बच्चों से उम्मीदें करते थे और वो उम्मीदें पूरी होती थी, संस्कार जैसी कोई चीज थी। आज आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।